देखा कि 6 मकामात ऐसे हैं जहां पर हरूफ को लंबा करके पढ़ना मद्दे असली की मिकदार जितना पढ़ना जायज है या वाजिब है, क्योंकि अगर इनको लंबा नहीं करते तो क्या होगा, या तो वो छोटी रह जाएगी मिकदार, तो मीनिंग्स चेंज हो जाएंगे। जब किसी हक हक के यानी लफ्ज के मीनिंग चेंज हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो अपने असली मतलब पर नहीं आएगा, तो गुनाह देगा हमें। आज हम जो देखेंगे तख्ती नंबर 9 मश्की हरकत हैं, यानी कि खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश, मद और लीन और तनवीन। ये एक मिक्स एक्सरसाइज है जिसको हम सिर्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज रखेंगे। लेसन इंशाल्लाह ताला हमारा आज का दूसरा होगा। पहले हम इसके थोड़े से कायदे देख लेते हैं कि अगर जो कि हम कुछ जानते भी हैं। कायदा नंबर एक ये है कि अगर हरूफ मद्दा के बाद हमजा हो तो हमेशा मद 4 अलिफ की होगी। ठीक है? कैसे? अगर हमजा उसी कलमे में है तो मद्दे वाजिब उसे या मद्दे मुत्तसिल कहेंगे। जैसे जा, जब हम इसको जा, इसकी मद को 4 हरकत तक लंबा करेंगे, और हरकत हमें मालूम हो गई है कि एक हरकत या एक अलिफ कितना लंबा होता है, 2 काउंट्स जितना या 1 सेकंड जितना। अगर हरूफ मद्दा पहले कलमे के आखिर में हो, फिर हमजा के बाद दूसरा कलमा शुरू हो रहा हो, तो उसको मद्दे मुनफसिल और मद्दे जायज कहते हैं। अब ये देख लीजिए कि 2 मद आ रही हैं जिनकी मिकदार आपको बताई गई है कि पहली जो है मद वो मद्दे मुत्तसिल है और या मद्दे वाजिब, एक ही बात है। उसकी पहचान क्या होगी? इस बड़ी मद के फौरन बाद हमजा होगा, मगर एक ही कलमा के अंदर। ठीक है? इसको हम 4 अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। और दूसरी क्या है मद? दूसरी मद वो है कि दूसरे कलमे में हमजा होगा, पहला कलमा खत्म हो चुका होगा और हमजा दूसरे कलमे में होगा। इसकी पहचान देखिए, इन्ना। अब हमने इसको इन्ना, क्यों? क्योंकि हमजा के ऊपर ये मद है और हमजा अगले कलमे के ऊपर जो है वो आ रहा है, इस कलमे में मौजूद नहीं है। ये मद अलिफ पे है, हम देख रहे हैं। और अनजलना, ये जो है हमजा, हमजा जबर नून अन, ये अगले कलमा में है। चूंकि ये फैली हुई मद है ना, एक से लेके दूसरे हर्फ के अंदर तक ये मौजूद है, लिहाजा इसको मद्दे मुनफसिल यानी तफसील से यानी लंबी, और मद्दे जायज, ये मद्दे वाजिब है, ये मद्दे जायज है। ठीक है? अब हमने देखना है कि इनको भी माइक म्यूट कीजिए, इसको भी लंबा करना है। ये एक कायदा हमने देखा। दूसरा कायदा क्या है? अगर हरूफे मद्दा या हरूफे लीन के बाद सकून हो। अब सुकून क्या है? वक्फ, यानी वक्फ आ गया आपका, और उससे पहले जो है वो लफ्ज खत्म जो हो रही है आयत, जिस हर्फ के ऊपर खत्म हो रही है वहां पे या तो लीन बन रही है आखिरी हर्फ से पहले या मद्दा बन रही है आखिरी हर्फ से पहले, तो फिर उसको भी मद की तरह लंबा करेंगे, करके पढ़ेंगे। अगर सकून से पहले है तो उसको मद्दे लाजिम कहते हैं और इसकी मिकदार 5 अलिफ है। जैसे आल आना। और अगर सकून वक्फ की वजह से है, यानी हमने वहां पे मद्दे वक्फी किया है, वक्फ होता है ना गोल वाला, उसको, तो उसकी मिकदार 3 अलिफ है। अगर आप इसको अभी देख रहे हैं, समझ रहे हैं तो ठीक है। अगर आपको कोई थोड़ी कंफ्यूजन है तो आप लेसन के बाद पूछ लीजिएगा। क्या करना है हमने? तो फिर हमने इसको मद को थोड़ा सा लंबा कर लेना है, और इसकी मद्दे वक्फी या मद्दे आरजी की मिकदार कितनी है? 3 अलिफ। जैसे जू, अब यहाँ पे आपको देख रहे हैं, आपने वक्फ किया, ये एक हर्फ है हमारे पास जूइन। ठीक है? लेकिन अगर आप इसके ऊपर वक्फ कर रहे हैं मिन जू, इस तरह वक्फ होगा। जू को लंबा करेंगे क्योंकि आखिरी हर्फ जो है वो साकिन है और उससे पहले हर्फ पे मद बन रही है, कौन सी? वाव मद्दा। तो इसको 3 अलिफ तक लंबा कर सकते हैं, जू। और इसी तरह खौफिन, इस पे जब हम वक्फ करेंगे तो आप देख रहे हैं आखिरी हरफ जो है वो फा है, जिसको हमने वक्फ करते हैं ना उसकी हरकत खत्म कर देते हैं। और उससे पहले क्या है? खौ। ये खौ जो है ना, ये हरूफे लीन है, वाओ लीन। तो जब हम इसको वक्फ के साथ पढ़ेंगे तो इसकी हरकत को 3 अलिफ जितना लंबा करेंगे, खौफ, इस तरह करके। इस तरह इस पे वक्फ हो जाता है। ठीक है?
बाकी कायदे जो हैं वो सेम सिंपल से हैं। जैसे रा के ऊपर जबर जेर है तो जबर पेश है तो रा मोटी होगी, और अगर जेर है बारीक होगी। बाकी को हम नहीं देखेंगे, पहले हम इस एक्सरसाइज को देखते हैं और इसकी प्रैक्टिस करते हैं। पहला हर्फ हमारे पास है आ, इसके ऊपर है खड़ा जबर जो कि एक अलिफ मद्दा के कायम मकाम है। इसका मतलब है इसको मद्दा जितना लंबा करेंगे। और मीम और नून दोनों के ऊपर एक एक बड़ी हरकत है। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? आमना, आमना। पता चले कि हमने आ को लंबा किया है, मीम और नून को लंबा नहीं किया। इसी तरीके से आ हमजा के ऊपर मद्दे असली, वा के ऊपर मद्दे असली, और या साकिन खाली है। अब इसको दोनों को हम एक मिकदार जितना लंबा करेंगे। और कैसे करेंगे? आ वा, इस तरह। हमजा के ऊपर मद्दे असली है, नून के नीचे जेर एक पड़ी हरकत बिल्कुल नहीं खींचेगी। या के ऊपर एक पड़ी हरकत है, जबर की फतहा है बिल्कुल नहीं खींचेगा। और ता के नीचे दो जेर की तनवीन है। हम इसको गुनगुनाहट के साथ तनवीन का नून अदा नहीं करेंगे, बल्कि हमने सिर्फ नून साकिन को पढ़ना है। तो जब हम सिर्फ नून साकिन को पढ़ते हैं तो वो नाक में आवाज भी नहीं जाएगी, लंबा भी नहीं होगा। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? आनियतिन, आनियतिन। निया इसको छोटा रखेंगे क्योंकि ये पड़ी हरकत है। हमें फर्क मालूम हो, आ मद्दा है और नून या पड़ी हरकत है, और तिन तनवीन का है। अब हम इसको अगर पढ़ें आनियातिन, गलत। इसमें या भी खींच गई, इसमें तिन के ऊपर भी गुन्ना बन गया, जो कि नहीं बनाना, ये ठीक नहीं होगा। हमने इसको जब पढ़ना है तो सिर्फ आ को लंबा करेंगे, पड़ी हरकत को जस्ट टच करेंगे। आनियतिन, आनियतिन। हमजा के नीचे खड़ी जेर कायम मद्दा अलिफ मद्दा के, और अलिफ के लाम के ऊपर मद्दे असली, ये भी, ये मद्दे असली जो है ना, इसको मैं कह रही हूँ खड़ा जबर है, ये भी हरुफे मद्दा के कायम मकाम। और फा के नीचे एक पड़ी हरकत जेर की। ऐसे हम इसको पढ़ेंगे इलाफी, इलाफी। अब हम इसको इलाफी या इलाफी नहीं पढ़ सकते। इसकी अगर मिदात यानी मद्दे असली की मिकदार कम रही तो इसकी हरकत की वजह से इसके मायने चेंज होंगे। तो पूरी पूरी हरकत अदा करनी है, एक मद्दा, दो मद्दा और एक बड़ी हरकत। इलाफी ऐना। अब हमने देखा ऐना। अब ये है अलिफ साकिन, आपने देखा साकिन अलिफ या जबर, जबर है इसके ऊपर, या साकिन है। या साकिना से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर अगर जबर है, ये तो अलिफ है ना, अलिफ हो, बा हो, ता हो, सा हो, जो भी हर्फ है उसके ऊपर जबर आ रहा है तो ये याय लीन है। याय लीन को नरमी से अदा करना है, झटके के बगैर अदा करना है, और इसकी आवाज को लंबा भी नहीं करना है। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? ऐना, आईना। इसको हम आईना इस तरह नहीं पढ़ेंगे, इसको लंबा करना ही नहीं, इसको जस्ट हमने नरमी से पढ़ना है। आईना, आईना। इसलिए, और नून को भी लंबा करने का हमारे पास जवाब नहीं है। तो यहां से अब प्रैक्टिस शुरू कीजिए, कौन पढ़ेगा? मैम मैं पढ़ूं? अतिया शफीक। जी अतिया पढ़िए। मैम तोड़ के साथ या नहीं, अगर आप वैसे पढ़ सकती हैं आसानी से तो पढ़ लीजिए वैसे ही। बीवी जा अच्छा, जी अब आपने इसकी मिकदार को भी देखनी है। जा, जा, जी तीन अलिफ जितना आपने अपनी उंगली को बंद करना है या खोलना है। जी जी मैम। पढ़िए। जा जा ठीक, जी ठीक है, थोड़ी सी लंबी हो गई, हरकत पांच, चार पांच के बराबर हो गई। मैम इसको कितना, इसको भी तीन के मुताबिक हाँ ही जी करना है फिर? बिल्कुल बिल्कुल, ये वाली मद देखिए, इस मद का नाम बताइए।
अभी हमने पढ़ा है ना, एक मद ऐसी है जे जो अलिफ के ऊपर अगर होगी तो फौरन बाद मैम हमजा आ मैम, जाएगा उसके। मद्दे मुत्तसिल वाजिब। हाँ जी, मद्दे मुत्तसिल वाजिब को उन्होंने कहा है 4 काउंट तक आप खींच सकते हैं। ठीक है ना। देखिए, जी जी। हमने ये देखी है, इसको सबसे पहले जा आ पे ही इसकी मिसाल आई थी। ये मद्दे वाजिब है या मद्दे मुत्तसिल वाजिब, एक ही बात है। तो अगर ये जा आ, अगर हरुफे मद्दा पहले कलमे में है और दूसरे कलमे में ये है, तो इसकी मिकदार कितनी है? हमेशा 4 अलिफ होगी। ठीक है, तो आप इसको 4 अलिफ तक ही रखेंगे। ज्यादा लंबी की तो ये किसी दूसरी मत के साथ मैच हो जाएगी। जी जी। अ, जुइन, वक्फन। खौफिन, जुइन, जू, ठीक। खौफिन, अच्छा, आपकी आवाज खैर, बहुत कम हो गई, बहुत कम हो गई। खौफिन, खौफ। मैम अब ठीक। ठीक है आवाज? हाँ, अब ठीक हुई है। खैर, खैरुन, खैर, दावूद, वक्फ। ذلك، वक्फ कीजिए। दा दावूद, ठीक। ذلك، ذلك، ठीक। रज़ु, रज़ु शाअ। ठीक है, माशाल्लाह, बारकल्ला फीक। अच्छा, अब हम एक और चीज देखते हैं। हमने मद को लंबा करना तो देखा, लेकिन अगर मद के ऊपर वक्फ करना पड़ गया तो क्या होगा? तो हम इसको अब आपको बताती हूँ कि जब हमजा के ऊपर आप वक्फ करते हैं तो एक एक लम्हे के लिए आवाज और आपकी सांस स्टॉप लेती है, झटके की कैफियत पैदा होती है। जा, जा, इस तरह सांस और आवाज आपने दोनों रोकने हैं, तब ये हमजा वक्फ की शक्ल में आएगा। अब देखिए जैसे, मैम जी, यानी कि हमजा की ऐसे करनी है लेकिन हरकत नहीं पड़नी। हरकत नहीं पड़नी, हमजा पढ़ा जाएगा, आ की आवाज नहीं आएगी। या, जा, या, हाँ ठीक है, जी ऐसे होगा। जी तो उससे क्या होगा? यानी कि अगर हमें मिसाल के तौर पे कुरान पाक में पढ़ते हुए वक्फ करने की जरूरत पड़ जाती है, तो हमें मालूम होगा कि हमजा के ऊपर अगर वक्फ किया जाए तो हम आवाज और सांस दोनों को एक लम्हे के लिए बस जस्ट ऐसे करते हैं कि हमारी आवाज और सांस दोनों रुक जाएं। जा, इस तरह। हम इस तरह नहीं करेंगे जा। हाँ बिल्कुल, जा। ठीक है ठीक है। ठीक है। आ की आवाज नहीं आएगी, आ का मतलब है पड़ी हरकत। ओके मैम। हम्म। अच्छा जी, नेक्स्ट कौन करेगा? मैं पढ़ूं मैम? जी आप पढ़िए। अरूसा। जी मैम। मालिकी, मालिक, काफ की हल्की सी आवाज निकालिए। मालिक। मालिक, ठीक। शैइन, शै, तगा, और वक्फ की सूरत में भी तगा पढ़ेंगे। हाँ जी, वक्फ की सूरत में अलिफ मद्दा का, जो भी अलिफ मद्दा है ना, उन सब का वक्फ अलिफ मद्दा के साथ ही होता है। ठीक है मैम। आगे है तगौ, और वक्फ की सूरत में तगौ। क्योंकि ऑलरेडी ये तो साकिन है ना। जी। और तैरा, तोयरन। हाँ, इसका वक्फ। ठीक है, तैरन, वक्फ की सूरत में तैरा। गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल। ये दो तनवीन है ना, तो इन दो तनवीन का वक्फ जो होगा वो एक तनवीन खत्म हो जाएगी। जबकि ये शई इन जो है ना, ये शई, इसमें एक तनवीन खत्म नहीं होगी, ये मद्दा नहीं बनेगा। ठीक है। और ठीक है आदिन, आद, ठीक है, जी। दाल पे फुटला, जी। दाल के ऊपर आ, कलकला कर। आदिन, आद। ठीक है, माशाल्लाह। चलिए मैं आगे से करूँ। जी, नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? हुमैरा आप पढ़िए। अला,
عین فیہ अच्छा, قال वक्फ भी कीजिए, आला, इसका वक्फ ऐसे ही होगा, ठीक है। और علا आइन नून का वक्फ, عین आइन, इसको थोड़ा सा लंबा क्यों करेंगे? وقف کی وجہ سے عین وقف کی وجہ سے آگے فی اور کال کال اور میم آواز نہیں آ رہی.